परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु तड़द्युत विनिंदित पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण महाप्रभु की श्री बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति सत्संग का आज चतुर्थ दिवस शुभारंभ हो रहा है। मेरे भाई बहन, कल सायंकालीन बेला में आप चर्चा श्रवण कर रहे थे श्री ध्रुवजी महाराज 5.5 वर्ष की अल्पावधि में परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। आचार्य शुकदेव ने कहा, परीक्षित, ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया और इनका जो विवाह हुआ वो ब्रह्मी नामक कन्या से हुआ और इनके 2 पुत्र थे। एक का नाम था कल्प और दूसरे का नाम था वत्सर। इन्होंने भी ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी समर्पित कर दी और स्वयं भगवान के भजन के लिए गंगा किनारे पर्णकुटी बनाकर भजन करने लगे। ध्रुव जी को लेने के लिए ध्रुवलोक से विमान उपस्थित हो गया और ध्रुव जी जब बैठने को तैयार हुए ना तो मृत्यु देवी जी उपस्थित हो गई। मृत्यु देवी ने कहा, ध्रुव, इस संसार में जितने लोग आते हैं उन सबको मरकर ही जाना होता है, सशरीर इस संसार से नहीं जाया जा सकता। तब ध्रुव जी ने कहा, देवी, आप अपने सर को झुकाओ, मस्तिष्क को झुकाओ। और जैसे उसने सिर को झुकाया तो भागवत में लिखा कि मृत्योर मूर्धनिम पदम दत्वा, मृत्यु देवी के सिर पर चरण रख कर के श्री ध्रुव जी विमान में विराजमान हो गए और सशरीर जब तारा मंडल की तरफ जाने लगे और वायुमंडल जब आया तो ध्रुव जी ध्रुव तारा के रूप में ध्रुव लोक में विराजमान हो गए। और मैं आपको जानकारी साझा कर दूं, तारा मंडल में सर्वाधिक चमकने वाला यदि कोई तारा है तो वो ध्रुव तारा है। और ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, जिसे ध्रुव तारा दिखाई ना पड़े, अरुंधति तारा दिखाई ना पड़े, उसकी मृत्यु 6 मास के अंदर हो जाती है। लेकिन पहले ये पता लगा लेना होता किधर है कि आप देखने गए और नहीं दिखा तो अटक पड़ जाएगा ना। प्यार से बोलो, ये हमको ज्ञान होना चाहिए एक्चुअल। और ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुए, उनका नाम था वैन। वैन जो थे ये घोर नास्तिक शासक थे। इन्होंने अपने यहां संविधान में परिवर्तन करते हुए लिखा था, न यष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम द्विजा क्वचित। मेरे राष्ट्र में ना तो कोई व्यक्ति हवन करेगा और ना ही मेरे राष्ट्र में कोई यज्ञ करेगा और ना ही कोई ब्राह्मण पूजा पाठ करेगा, ना ही कोई दान लेगा, ना कोई दान देगा। यदि किसी को माला में नाम जपना है ना तो वैन कहा करता था कि मेरे नाम की माला जपो। क्या जपना है? बोले वैनाय नमः,
हवन करना है ना तो वेनाय स्वाहा इदम वेनाय नमः। महाराज वैन भी तर्क देता था कि मैं भगवान क्यों हूं। बोले राज्ञो देव मयो हरि। उसका सुंदर तर्क था कि राजा के शरीर में सारे देवताओं का निवास होता है, इसलिए आप मेरा पूजन करें, मेरा यजन करें। सत्ता में बैठा व्यक्ति ये समझ लेता है कि मुझसे श्रेष्ठ अब कोई नहीं। जिस समय व्यक्ति श्रेष्ठ समझ लेना तो अगला क्षण उसका पतन का होने वाला है। अगला क्षण जो है ना वो पतन को होने वाला है। कई लोग तो परिवार में ही ईगो पाल लेते हैं, आपस में ही हम लोग टकराव शुरू कर देते हैं कि हम तुमसे कम नहीं, वो हमसे कम नहीं। ये जो विचारधारा है ना ये तुम्हारा नष्ट होने की प्रक्रिया में सम्मिलित होना है। राजा बैन को संतों ने समझाया, राजा तुमको धार्मिक होना चाहिए। यदि राष्ट्र का मालिक धार्मिक होगा तो प्रजा धार्मिक होगी। यदि परिवार के सदस्य धार्मिक होंगे तो परिवार के बच्चे भी धार्मिक होंगे। अभी आप लोग भागवत करा रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ छोटे भी होंगे। जब हम और आप नहीं रहेंगे तो वो जरूर सोचेंगे कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो भागवत सुनते थे, भागवत कराते थे, तो क्यों ना हम लोग भी एक बार करा लें। यदि हमारे बुजुर्ग कराते तो निश्चित हमारे बुजुर्ग कोई इतने कम जानकार तो नहीं थे कि उसका कोई मतलब ना हो। उनकी धारणा एक बनी रहेगी, मन में एक चित्त में चिपका रहेगा। यदि हमारे पूर्वज ये करते थे तो कहीं ना कहीं हमको भी उनके हिसाब से कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। अब तुमने भागवत करा के पुण्य तो कमाया, लेकिन आने वाली पीढ़ी के संदेश भी दिया। यदि किसी का शरीर शांत हो तो हमको भागवत सुनना चाहिए। जब हम और तुम शांत हो जाएंगे तो सदस्य भी बोलेंगे, भाई हमारे दादाजी के वहां भागवत हुआ तो हम पिताजी के में जरूर कराएंगे। प्यार से बोलो। समाज में जो कुछ हो रहा है वो आज का जो बच्चा है वो देखने से ज्यादा सीखता है, पढ़ने से कम सीखता है। प्यार से बोलो। समाज में जो चल रहा है उसके लिए कोई एजुकेशन नहीं होता, हम लोग उसको देख करके सीखते हुए चले जाते हैं। आज सभी ने कहा कि राजन धार्मिक होना चाहिए। अच्छा एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है आपसे, यदि आप भगवान को ना माने, काश आप भगवान को ना माने तो भगवान पर कोई फर्क पड़ेगा? अच्छा यदि उल्लू ये कहे सूर नहीं होता, उल्लू ये कहे कि सूर नहीं होता, तो दिल से बताइए आप स्वीकार करेंगे? नहीं। क्यों? एक बार आप मान लीजिए उसकी बात। नहीं मानेंगे। क्यों? कि सूर्य का ज्ञान आपको है, सूर्य के प्रकाश का अनुभव आपको है, सूर्य की किरणों का जो आनंद है वो आप ले चुके हैं। लेकिन उल्लू को तो दिन में दिखाई ही नहीं पड़ता है। कौवा को रात में दिखाई नहीं पड़ता और उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता। कौवा अंधा रात को उल्लू दिन में होए, और कामुक अंधा दिनों रात अक्कल भी अपनी खोए। जो वासना से पीड़ित होता है, जो प्रेम में पागल हो जाता है, उसे पता नहीं रहता कि कोई हमें देख भी रहा होगा पार्क में। प्यार से बोलो। प्यार से बोलो कि उसको ये समझ नहीं है। अभी समझ कब आएगी? जब वो पिता बनेगा, माँ बनेंगे, लोग एक नई दुनिया शुरुआत होगी उनके लाइफ में, तब उनको उसका एक अनुभव प्राप्त होगा। प्यार से बोलो। हाँ। उल्लू को दिन में दिखाई ही नहीं पड़ता साहब। जिसको दिन में दिखाई ना पड़े उसे सूर्य का ज्ञान नहीं होता, सूर्य का भान नहीं होता। जैसे उल्लू के कहने मात्र से सूर्य की सत्ता समाप्त नहीं हो सकती, ऐसे ही नास्तिक के कहने मात्र से परमात्मा की सत्ता समाप्त नहीं हो सकती। लोग कहते महाराज भगवान है तो जरा दिखाओ। शायद आप ही कृष्ण करें मुझसे कि भगवान हो तो दिखाओ।
लेकिन कुछ चीजें आप याद रखना, होने पर भी दिखाई नहीं पड़ती, होती हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। अच्छा मुझे दिल से बताइए, आप लोगों ने कभी वायु को देखा है, हवा को देखा है? लेकिन हवा होती है कि नहीं? बोलो, होती है ना? अच्छा एक बात बताइए, आपने पुष्प में कभी सुगंध देखी है? पुष्प में सुगंध देखा है? नहीं देखा ना। लेकिन सुगंध होती है कि नहीं? होती है। चलिए दो बातें दूर की हो गई, एक बात मैं और पास की कर लेता हूं। आपके शरीर में चलने वाली जो श्वास है, क्या आपने कभी उसको देखा है? कभी आपने देखा है उसको? तो आप मानते हैं कि चल रही है कि नहीं? वो बोलो, चल रही है ना। और ना चल रही होती तो प्यार से बोलो, आप लोग समझ गए ना। वायु रहने पर भी दिखाई नहीं पड़ती, इंपॉर्टेंट बात है, वायु रहने पर भी दिखाई नहीं पड़ती, पुष्प में सुगंध रहने पर भी दिखाई नहीं पड़ती, श्वास चलने पर भी दिखाई नहीं पड़ती, ऐसे ही परमात्मा रहने पर भी दिखाई नहीं पड़ता। आप वायु का अनुभव करते हैं, कैसे अनुभव करते हैं? त्वचा के स्पर्श से, त्वचा के स्पर्श से कि अब वायु शीत है, अब वायु उष्ण है, या अब शीत और उष्ण दोनों नहीं है। त्वचा के स्पर्श से, नासिका तब सुगंध, तो आप एहसास करते हैं कि भाई पुष्प में सुगंध है, आपको एहसास होने लगा, आपको अनुभव होने लगा। आप समझ लें, जैसे वायु का अनुभव किया जाता है, सुगंध का अनुभव किया जाता है, जैसे श्वास का अनुभव किया जाता है, ऐसी परमात्मा की कृपा का भी अनुभव किया जाता है। प्यार से बोलो। कुछ लोग सब कुछ करने के बाद भी सफल नहीं हैं, और आप ना कुछ करने के बाद भी सफल हैं, तो क्या समझते हैं कि आपका परिश्रम है? ये नहीं, ये भगवान की कृपा है, ये गोविंद की करुणा है कि ईश्वर ने हमको ये सब दिया है। हम गॉड को थैंक्स बोलना चाहिए। अरे जो हमारे पास है वो लोगों के पास नहीं है। करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो हमारी जिंदगी को नहीं जी पा रहे होंगे। तो आप क्यों परेशान हैं, आप क्यों चिंतित हैं कि आप करोड़ों से अच्छे हैं यदि लाखों से पीछे हैं? तो प्यार से बोलो। तो परमात्मा का अनुभव किया जाता है, ईश्वर का अनुभव। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, स्टूडेंट था, उसने कहा बाबा जी मैं नहीं मानता कि भगवान होता है, मुझे प्रत्यक्ष चाहिए, मुझे प्रूफ चाहिए, मैं बिना प्रूफ के स्वीकार नहीं करूंगा, मैं उसको नहीं मानूंगा। मैंने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया उसको, बेटे तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बोले रामलाल। तो उसको मैंने कहा नहीं आप गलत बोल रहे हो, श्यामलाल है। बोले कमाल करते हो। मैंने कहा तुम्हारे पिता रामलाल हैं? बोले हाँ। मैंने कि नहीं श्यामलाल है। आप कैसी बात करते हैं? मैं नहीं, अब प्रमाणित करो, प्रूफ करो कि तुम्हारे पिता रामलाल है। कोई प्रमाणित कर सकता है क्या? कोई प्रूफ कर सकता है क्या कि मेरे पिता रामलाल हैं? तब उसने कहा कि मेरी मां ने कहा था कि तेरा पिता रामलाल है। दिस इज ए गुड आंसर। मेरी मां ने कहा था कि तेरे पिता रामलाल हैं। मां के कहने से हमने स्वीकार किया कि हमारा पिता रामलाल है। ऐसी शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, वेद कहता है, पुराण कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, भगवान है तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। हर चीज को प्रत्यक्ष नहीं किया जाता, हर चीज को प्रमाणित नहीं किया जाता साहब। बहुत गहरा अंधकार है, कोहरा पड़ा है। उत्तर भारत में कभी आप जाएं जनवरी फरवरी में तो बहुत कोहरा मिलेगा, इतना कोहरा कि आप लोग उस सर्दी को सहन कर पाना बड़ा मुश्किल है। हमारा छत्तीसगढ़ सबसे अच्छा है,
यहाँ ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना गर्मी पड़ती है, बारिश का तो आनंद ही अलग है। प्यार से बोलो, बारिश का तो यहाँ आनंद ही अद्भुत है साहब। तो एक बात आपसे बताऊं, बहुत तेजी से कोहरा हो और ब्लैक कलर की कांच आप रास्ते में चलते हुए देखें और मैं आपसे पूछूं इसमें ड्राइवर है, आप क्या बोलेंगे? है भाई, कार चल रही है तो ड्राइवर है। लेकिन मैंने देखा नहीं, आप कैसे प्रूफ करेंगे कि है? एक ही उसका आंसर हुआ कि कार चल रही है तो ड्राइवर है, भले ही वो ब्लैक कलर के कांच है या अंधकार है, लेकिन बट ड्राइवर है। एक बात आपसे कह दूं, आपने नहीं देखा फिर भी आप कह रहे हैं ड्राइवर है, क्यों? कि कार चल रही है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक छोटी कार बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती। ये कार बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती। आप मुझे उत्तर देंगे? जब छोटी सी कार बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती तो इतना बड़ा ब्रह्मांड बिना ड्राइवर के कैसे चल सकता है? और जो चला रहा है उसी का नाम गॉड है, उसी का नाम लॉर्ड है, उसी का नाम सुप्रीमो पावर है, उसी का नाम भगवान है। जो चाहे आप उसे नाम दे दें। प्यार से बोलो। इसलिए आपको स्वीकार करना होगा कि भगवान हर दिशा में यत्र तत्र सर्वत्र है। कैलिफोर्निया के 600 साइंटिस्ट कहते हैं गॉड इज पार्टिकल्स। हम नहीं कह रहे, हमने नहीं सिखाया उनको, हमने नहीं पढ़ाया। मैं लुधियाना में भागवत कर रहा था। भारत की पोद्दार फैमिली जो उद्योगपति है, उन्होंने मुझे आयोजन में भागवत के लिए बुलाया था। तो लगभग 50 लोग कैलिफोर्निया से भागवत सुनने आए थे। तो उन्होंने मुझे चर्चा में बताया कि हम लोग साइंटिस्ट हैं और हम लोग ये सिद्ध कर रहे हैं कि परमात्मा कण कण में है। लेकिन आपका प्रवचन हम इसलिए सुनने आए हैं कि वेद का कहाँ कहाँ भाग में लिखा है कि परमात्मा कण कण में है। तब मैंने कहा गॉड इज पार्टिकल्स का अर्थ है सर्वम खलुमिदं ब्रह्म। संपूर्ण जगत में ब्रह्म है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी संसार में हो ही नहीं सकता। प्यार से बोलो। ईशावास्यमिदं सर्वम। मैं दूसरा सूत्र बोला उसके लिए, ईशावास्यमिदं सर्वम। ईसा माने सृष्टि के नीचे से लेकर सूर्य तक जो रश्मियां हैं वो सब परमात्मा ही उसमें विराजमान है। तो आप ये अनुभव करें। और श्रीमद् भागवत में लिखा कि ध्रुव जी महाराज आज सशरीर विमान में विराजमान हुए और वो परमात्मा को प्राप्त हुए। प्यार से बोलें। आज भोजन नहीं किया ऐसा लग रहा है? नहीं किया है कि नहीं? तो फिर प्यार से बोलो। हाँ, थोड़ा लगे कि आचार्य शुकदेव ने कहा कि बैन जो था ना, संतों ने मिलकर के श्राप दे दिया इसको। संतों ने मिलकर जब श्राप दिया ना तो बैन का शरीर धरती पर गिर पड़ा। और जब बैन का शरीर गिरा तो बैन के शरीर को मथा गया। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, दो शरीर को मथा गया था। एक शरीर महाराज निमिकी को मथा गया, निमि महाराज, जिससे महाराज जनक जी का जन्म हुआ था। और आप याद रखना, जनक की कोई मदर नहीं है, जनक के सिर्फ पिता हैं। उनके शरीर के मंथन से जो पुरुष प्रकट हुआ था उसका नाम जनक हुआ था। और जहां उनके शरीर का मंथन किया गया था उसका नाम मिथिला हुआ था। नेपाल का कुछ पार्ट और दरभंगा बिहार से लेकर नेपाल के बॉर्डर तक जो भाग है उसको हम लोग मिथिला कहा जाता है। और मिथिला के लोग बड़े राम भक्त होते हैं। मैं पिछली बार दरभंगा में भागवत कथा करने गया था। एक कार का शोरूम का मालिक था, बम्बई में रहता था, उसने अपने गांव में कथा कराई थी। तो नेपाल भी मैं गया भागवत के लिए, तो उस भाग को मिथिला कहा गया था। और जब महाराज बैन के शरीर को मथा गया
तो एक पुरुष निकला, उसका नाम प्रथु हुआ, और एक स्त्री प्रकट हुई, उसका नाम अर्ची हुआ। अर्ची लक्ष्मी की अंशावतार थी और प्रथु महाराज भगवान विष्णु के अंशावतार थे। इनका पाणिक ग्रहण संस्कार कराया और पृथ्वी का शासन किया महाराज प्रथु ने, इसलिए भूखंड का नाम क्या पड़ा? पृथ्वी। आप लोग क्या बोलते हैं इसको? पृथ्वी। क्यों? महाराज प्रथु ने शासन किया था, इसलिए नाम क्या पड़ा? पृथ्वी।